चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा है कि पूरे देश में मोदी जी का माहौल है। राजस्थान में सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। आक्या ने कहा कि सीपी जोशी बड़े अंतर से चित्तौड़गढ़ से चुनाव जीतेंगे। चंद्रभान सिंह आक्या से बात की न्यूज 18 संवाददाता लखबीर सिंह शेखावत ने। मान की धरती चित्तौड़गढ़ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ का चुनावी मिजाज जानने के लिए अगर कोई उपयुक्त व्यक्ति है तो वो है भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव जीते और फिर भाजपा को समर्थन देने वाले चंद्रभान सिंह आक्या। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चंद्रभान सिंह साहब किस प्रकार का चुनावी मिजाज भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस के कैंडिडेट्स का आपको नजर आ रहा है यहाँ की जनता से जब बातचीत होती है तो। पूरे देश में अभी मोदी में है। मोदी जी के नाम से पूरा अच्छा माहौल है। जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा बहुत ही लोगों को भुनाने की जरूरत भी है और वो भुना भी हम लोग पा रहे हैं। उसके अलावा जैसे धारा 370 हो, जनधन खाते का हो, आल और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छा माहौल है। मोदी जी के प्रति अच्छा माहौल है और आने वाले दिनों में 100% मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे और राजस्थान की 25 में से 25 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि लोकल उम्मीदवार उदयलाल आंजना चुनावी मैदान में है और उदयलाल आंजना किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि पहले चुनाव में सीपी जोशी का मुकाबला बाहरी लोगों से हुआ, इस प्रकार की बातें भी होती हैं। सीपी जोशी जी भी हमारे बड़े भाई है। सीपी जोशी जी का भी यहाँ अच्छा काम है, ऐसी बात नहीं। 10 सालों में उन्होंने विकास भी किया है, डेवलपमेंट भी किया है। उसके साथ साथ यहाँ मोदी जी का बहुत बड़ा नाम है। ये चुनाव राष्ट्रवादी चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है, इसलिए कोई चुनाव जीतना कोई कठिन बात नहीं है। चुनाव 100% सीपी जोशी जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे और लाखों की तादाद में हम वोटों से हम चुनाव जीतेंगे और मोदी जी को वापस हम सब मिलकर प्रधानमंत्री बनाएंगे। सीपी जोशी जी को लाखों वोटों से चुनाव जिताने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो तीसरी बार चुनावी मैदान में लगातार 2 बार सांसद रहने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है और चर्चा कार्यकर्ताओं के बीच में भी यह है कि अब अति हो गई। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करना और सामंजस्य बैठाना, क्या सीपी जोशी सफल साबित हो पाएंगे? विपक्ष पूरे देश में विपक्ष नाम की बहुत कमजोरी, विपक्ष है ही नहीं है और मोदी जी का जो बड़ा नाम है इसलिए कोई ज़्यादा नीचे कोई नेगेटिविटी नहीं है। हल्की फुल्की तो अगर कोई तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार होता तो हल्की फुल्की कोई नेगेटिविटी हो सकती है, पर ऐसी कोई नेगेटिविटी बात मेरे को ध्यान में अभी तक आई नहीं है। और सीपी जी के प्रति भी अच्छा माहौल है और मोदी जी के प्रति भी अच्छा माहौल है। मैं तो कहना चाहता हूँ यहाँ के लाखों वोटों से हम चुनाव जीतेंगे, कोई कॉम्पिटिशन वाली कोई बात नहीं है। नेगेटिविटी की बात हो रही है तो 3 महीने पहले का चुनाव याद आता है जब चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटा गया। सार्वजनिक मंचों से आपने कटघरे में अगर खड़ा किया तो सीपी जोशी को खड़ा किया। अब ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि 3 महीने के बाद बीजेपी को समर्थन भी दे दिया और सीपी जोशी के नाम की कसीदे आप पढ़ रहे हैं? मैं कोई कसीदे पढ़ने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में बाप बेटे की बिगड़ती, माँ बेटे की भी बिगड़ती, भाई भाई की बिगड़ती, भाई बहन की भी बिगड़ती है। तो बड़ा परिवार है। छोटी मोटी बातों को लेकर हमारी थोड़ी दूरी हो गई थी। ऐसे मन से हमारी कोई दूरी नहीं हुई, मन से हम लोग साथ थे और आज भी हम लोग साथ हैं। ऐसी कोई छोटी मोटे परिवार में होती है, ऐसी कोई बातें नहीं है और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले चंद्रभान सिंह आक्या कह रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं और उनकी जीत में चंद्रभान सिंह आक्या की भी बड़ी भूमिका होगी और ये क्षत्रियत्व का धर्म निभाते हुए अपनी बात पर रहेंगे, अपनी जुबान पर रहेंगे और चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी तीसरी बार जीतें इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18